नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव झारखंड में भी होना है। झारखंड में भी 81 सीटें हैं। झारखंड बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। आज की तारीख में वहां जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। लगातार हेमंत सोरेन नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, नए नए वादे कर रहे हैं। हेमंत सोरेन पूरी तरीके से चुनावी मोड में उतर आए हैं। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन झारखंड को देखकर ऐसा लगता है कि वहां चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। एक तरफ हेमंत सोरेन है, दूसरी तरफ कल्पना सोरेन है, हेमंत सोरेन की पत्नी, और हेमंत सोरेन से ज्यादा आक्रामक, उनसे ज्यादा एक्टिव होकर प्रचार कर रही हैं। कल्पना सोरेन दिन में नजर आती हैं, रात में चुनावी चौपाल करते हुए, रात्रि चौपाल करते हुए, कभी रोड शो करते हुए, कभी लोगों से मिलते हुए, यानी कल्पना सोरेन एक मिनट भी रुक नहीं रही हैं। और दोस्तों यही वजह है कि कल्पना सोरेन अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए सिरदर्द बन गई हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बीच में एक बयान दिया। उनके एक्स पर यह बयान पड़ा हुआ था, जो बयान मैं आपको सुनवाऊंगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम लिया और यह कहा कि ये पति पत्नी मिलकर झारखंड के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दरअसल झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चल रही है, जिसके तहत 18 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं के खाते में हजार रुपए प्रति महीने आ रहे हैं। पिछले 3 महीनों से ये किश्त महिलाओं के खातों में पहुंच रही है। और जेएमएम की जो सरकार है, हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, कल्पना सोरेन, ये लगातार इस योजना का प्रचार कर रहे हैं। कल्पना सोरेन लगातार मैया सम्मान यात्रा निकाल रही हैं। झारखंड के अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर महिलाओं से, बुजुर्गों से, बेटियों से संवाद कर रही हैं, युवाओं को जोड़ रही हैं। लेकिन बाबूलाल मरांडी ऐसा कहते हैं कि ये दोनों मिलकर झारखंड के लोगों को गुमराह करते हैं। सबसे पहले आप बाबूलाल मरांडी की बात सुनिए, फिर कल्पना सोरेन की बात करते हैं। जब से गोगो दीदी योजना को भारतीय जनता पार्टी हम सब लोगों ने लाई है, उसी दिन से हम देख रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनकी पत्नी पूरी तरह से बौखला सा गए। सरकारी उनके पदाधिकारियों की ओर से नोटिस निकलवाना, धमकी दिलवाना, और साथ ही ट्विटर में खुद भी उन्होंने ट्वीट किया और कई लोगों की ऑडियो भी मोबाइल में डलवा करके लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये साफ दिख रहा है। इससे ये समझ में आता है कि गोगो दीदी योजना माँ बहनों के ऊपर जो इतना प्रभाव पड़ा है, या वो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है, अब उनको हेमंत सोरेन को लगने लगा है कि हमने जो योजना चलाई है उसके प्रति लोगों को कोई विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। और विश्वास और भरोसा नहीं होने का कारण है क्योंकि पिछले 5 वर्षों में हेमंत सोरेन जी ने झारखंड की जनता को खूब ठगा, खूब लूटा। पहले भी उन्होंने कहा था कि माँ बहनों के लिए सरकार बनेगी हमारी तो 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे। उन्हें कहा था कि सरकार हमारी बनेगी तो गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे। उन्हें कहा था कि लड़कियों की शादी होगी तो सोने की सिक्का देंगे, विधवा को, वृद्ध को और दिव्यांग को 2,500 रुपया पेंशन देंगे, 5 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, और रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता, बीए पास को 5,000, एमए पास को 7,000 देंगे। लेकिन पूरे 5 साल हो गया, कुछ भी नहीं किया। अगर आज हम कहें कि एक पिक्चर था बबली और बंटी कैसे लोगों को ठगते थे, तो हेमंत सोरेन के ऊपर सटीक वो बैठता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा कि भाई हेमंत सोरेन को चाहे वो जितने भी डरा ले, धमका ले, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता कोई डरने वाले नहीं है। मैंने कल भी खुद जा करके फॉर्म भरवाया और फिर जरूरत पड़ेगी तो हम कहीं भी जा करके फॉर्म भरवाएंगे। और देखिए हमारे कार्यकर्ता सभी गांव-गांव में जा करके फॉर्म भरवा रहे हैं। अब दोस्तों, जब बाबूलाल मरांडी का ये बयान सामने आया तो कल्पना ने इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मैं हेमंत सोरेन की पत्नी हूं, मैं गांडेय का प्रतिनिधित्व करती हूं, मैं झारखंड के लोगों के बारे में सोचती हूं। एक लंबा चौड़ा पोस्ट कल्पना सोरेन ने भी लिख डाला। लेकिन दोस्तों, दरअसल बात यह है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम चेहरे, चाहे आप जिनको देख लीजिए, सेना की सेना उतार रखी है, लेकिन कल्पना सोरेन की कोई काट इनके पास नहीं है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, हेमंता बिस्वा शर्मा, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन, अन्नपूर्णा देवी, समीर उरांव, ये तमाम चेहरे झारखंड में जमीन पर उतरे हैं। बाकी नेता भी आते हैं, केशव मौर्य, स्मृति ईरानी, तमाम नेता अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, लेकिन कल्पना सोरेन की कोई भी काट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी वहां सीट शेयरिंग भी कर रही है, मीटिंग भी कर रही है, तय ये कर रही है कि 69 सीटों पर, 69 सीट्स पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। 1 सीट एलजेपी को दे देंगे, 2 सीटें नीतीश कुमार को दे देंगे। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद
इसके बावजूद कुछ तय नहीं हो पा रहा, कुछ हल नहीं निकल पा रहा। वो सुदेश महतो, आजसू पार्टी के सुदेश महतो 16 सीटें मांग रहे थे कि 16 सीटें उनको लड़ने के लिए दी जाएं, लेकिन बीजेपी उनको सिर्फ 9 सीटें देना चाहती है और झारखंड की सत्ता को भी हासिल कर लेना चाहती है, अपना मुख्यमंत्री भी बनाना चाहती है। अब चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी के बीच में पहले से ही झगड़ा चल रहा है। बाबूलाल मरांडी ये सोचते हैं कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे, चंपाई सोरेन को लगता है कि बीजेपी उनको तोड़कर अपने साथ लाई है तो मुख्यमंत्री वो बनेंगे, अर्जुन मुंडा को लगता है मुख्यमंत्री वो बनेंगे, अन्नपूर्णा देवी को लगता है कि कमान उनके हाथों में आ जाएगी, समीर उरांव अपने बारे में सोचते हैं। यानी बीजेपी में मुख्यमंत्री पद पर ही सिर फुटअव्वल है, सीट शेयरिंग में ही सिर फुटअव्वल है, और एक तरफ कल्पना सोरेन है जो दहाड़ रही हैं, हमले बोल रही हैं, अपनी सरकार की योजनाओं का प्रचार कर रही हैं, महिलाओं से कनेक्ट हो रही हैं, कभी इमोशनल होती हैं, कभी बेहद आक्रामक होती हैं, कभी मुस्कुराती हैं, कभी ढोलक लेकर उतर जाती हैं, कभी अपने भाषणों से समा बांध देती हैं, कभी अपने भाषणों से बीजेपी को घेरना शुरू कर देती हैं। यानी एक कल्पना सोरेन के सामने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े 10 चेहरे बौने साबित होते जा रहे हैं, वो मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कल्पना सोरेन मजबूती के साथ चट्टान की तरह खड़ी हैं, खुद पर हो रहे हमलों को भी झेल रही हैं, भाजपा को जवाब भी दे रही हैं और अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को, हेमंत सोरेन को मजबूत भी कर रही हैं, ताकत भी दे रही हैं। दोस्तों, कल्पना सोरेन के सामने बड़े बड़े नेता भी अपनी ताकत नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि कल्पना सोरेन पूरी मजबूती के साथ, पूरे तथ्यों के साथ, पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी हैं और कल्पना सोरेन का मुकाबला कर पाना आज की तारीख में फिलहाल बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।